ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो कल हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह भगवान श्री रामचंद्र अपने बाल्य लीला और बाल्य अवस्था का आस्वादन कर रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र की बाल्य लीलाओं को और उनके विवरण को बहुत ही विस्तार रूप से सब जगह वर्णन किया गया नहीं है। इसका कारण यह है कि और आप कृष्ण लीला में देखेंगे, कृष्ण लीला की बाल्य अवस्था, भगवान की बाल्य अवस्था के बारे में जो विस्तार रूप से वर्णन है, हर कोई आचार्य कृष्ण भगवान की बाल्य लीला को विस्तार रूप से वर्णन किए हैं। और वाल्मीकि रामायण में भगवान की बाल्य लीला का वर्णन बस 10 श्लोक में किया गया है, ओनली 10 श्लोकास। कारण यह है कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, अनुष्ठान स्थापना करने आए हैं। और बहुत सारा ज्यादा अगर उनका नटखट लीलाओं को, बाल्य लीलाओं को विस्तार किया जाएगा तो वो अच्छा अनुष्ठान स्थापना नहीं कर पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण तो अनुष्ठान तोड़ने आए हैं। कृष्णा has come to break all the अनुष्ठान। तो इसीलिए श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण उनकी बाल्य लीलाएं विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। वो अनुभव प्रधान है। जिस तरह श्री रामचंद्र अनुष्ठान प्रधान है, अनुष्ठान करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए आए, श्री कृष्ण अनुभव प्रधान है। He has come to help us experience his sweetness, and Lord Ram has come to help us experience the justice, अनुष्ठान। तो इस तरह हमारे सारे आचार्यगण श्री रामचंद्र के बाल्य लीलाओं को समाप्त करते हुए श्री रामचंद्र को गुरुकुल भेजते हैं। दशरथ महाराज चिंतित हो जाते हैं कि ये लोग कब पढ़ाई चालू करेंगे, और तुरंत वशिष्ठ मुनि को आह्वान करते हैं। और वशिष्ठ मुनि इस दिन के लिए बचपन से ही, श्री राम जब पैदा हुए तब से, आविर्भूत हुए तब से अपेक्षा कर रहे हैं, उत्सुकता थे कि कब दशरथ बताएंगे मेरे को कि मैं श्री रामचंद्र को पढ़ाना चालू करूंगा। और दशरथ महाराज पूरा अरेंजमेंट कर दिए, उनके ही प्रसाद के अंदर गुरुकुल का सिस्टम कर दिए, एंड डे स्कॉलर स्कूल का सिस्टम कर दिए। और बताया कि वशिष्ठ मुनि उधर ही अयोध्या में रहते थे, पर अयोध्या नगरी के एक जगह, एक कुटिया में अपना
कुटीर में वास करते थे। वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े वैरागी ऋषि थे, और ऋषियों का लेवल ऑफ प्रेस्टीज कम्स बाय द लेवल ऑफ देयर ऑस्टेरिटी एंड डिटैचमेंट। जैसे इस संसार में जो भौतिक वादी लोग होते हैं, उनका प्रेस्टीज एंड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय द मनी ए पर्सन हैज। कितना पैसा आपके पास है, कितना बैंक बैलेंस आपके पास है, कितना प्रॉपर्टी आपके पास है, एंड हाउ मच पावर यू हैव। उसी तरह ऋषियों में उनका प्रेस्टीज और स्टेटस निर्वाचन होता है बाय द पावर ऑफ देयर ऑस्टेरिटी एंड डिटैचमेंट। एंड वशिष्ठ मुनि जो इतने महान ऋषि थे, अपना सारा त्याग, सारा तपस्या जंगल में जो करते थे, सब कुछ त्याग करके अयोध्या में आके वास करने लग गए। और अयोध्या, हमने सुना शुरू में, आपको अगर याद होगा, अयोध्या वॉज ऑपुलेंट लाइक इंद्रपुरी। अयोध्या में 2 करोड़ महलें थी केवल अयोध्या नगरी में। दैट वॉज द ऑपुलेंस ऑफ अयोध्या। ये वैभव था। और वशिष्ठ मुनि अपनी सारे वैभव को त्याग, अपनी तपस्या का वैभव को त्याग करके भौतिक वैभव को ग्रहण कर रहे हैं। और कोई लगेगा कि अरे मुनिवर क्या कर रहे हैं, जंगल छोड़ के, तपस्या छोड़ के नगर में जाके रह रहे हैं। पर जिस नगर में श्री रामचंद्र रह रहे हैं, वो नगर तपोवन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को उपदेश दिए, आदेश दिए कि आप सब नगरों के हृदय में रहना, टू बी इन द सेंटर एंड द हार्ट ऑफ द सिटीज। Otherwise, sannyasis like us, what is the use of staying in a city like Calcutta? But क्योंकि वशिष्ठ मुनि को पता था, अयोध्या में अगर रहूंगा, श्री रामचंद्र का दर्शन कर पाऊंगा और प्रभु श्री रामचंद्र का सेवा कर पाऊंगा। And that is much higher than तपस्या। तो उसी तरह वशिष्ठ मुनि came to Ayodhya and he was waiting when that day will come. And दशरथ महाराज सोचे कि मेरे महल के सामने ही एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे और उधर ही क्लास चलेगा और मैं देखता रहूंगा। और वशिष्ठ मुनि बोले, Never. Gurukul has to be separate from the palace. ऐसे लगा कि दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, आपका सांस मेरे को थोड़ा दे देंगे और आप सांस लेना कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। दशरथ महाराज बोले, ऐसे कभी हमने सुना नहीं। डे स्कूल तो होता ही है, बोर्डिंग स्कूल होता है, डे स्कूल also is possible. And I'll make all arrangements. I'll give you breakfast, I'll give you lunch, I'll give you dinner. And best of all facilities, जो भी चाहिए। Vasishtha said, no. I will train your sons only in my ashram. And you are not allowed to enter my ashram when the training is going on. You can come in the evening and meet and again go back. दशरथ महाराज सोचे थे कि बचपन से जिस तरह बाल्य लीला देखे हैं, ये विद्या लीला भी दर्शन करेंगे। पर वशिष्ठ मुनि was adamant and Vasishtha was Dasarath's guru.
तो वशिष्ठ मुनि फिर 4 बच्चों को तैयार किया जाता है। कौशल्य माँ श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को तैयार करते हैं। श्री रामचंद्र saves his head and puts a sikha and wears the simple cloth like an ascetic, एक साधु का वेश धारण करते हैं। एंड ना छोटे छोटे बच्चे 6th क्लास मतलब 6 साल के हुए होंगे श्री राम, 6-7 साल के श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चलते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वास करने के लिए और अपना विद्या आरंभ करने के लिए। वशिष्ठ मुनि सर्वप्रथम श्री रामचंद्र को उनके चरण में अपना माथा को लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को आप शक्ति दीजिए कि मैं आपको विद्या दे पाऊं। आप सारे विद्याओं के स्रोत हैं, आप वेदों के स्रोत हैं। जिस तरह गंगा देवी को हम जाके जल अर्पण करते हैं उन्हीं का जल लेके, उसी तरह मैं आप ही से विद्या लेके आप ही को अर्पण करने जा रहा हूँ। ये जो गुस्ताखी, this adamant behavior, arrogant behavior, please forgive this arrogance। और फिर विद्या आरंभ होता है और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ ही दिनों में विद्या तुरंत सब कुछ, जो बाकी लोगों को 20 साल 25 साल लगता है, कुछ ही सालों में श्री राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सीख जाते हैं। जब श्री रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं, हमने कल कथा सुना था हनुमान जी के बारे में, कि नाउ यू ऑल्सो गो एंड गेट योर एजुकेशन डन। Hanuman said, monkeys don't get education. Monkeys educate others. No, you must get education. And Sri Ram says, भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी से बताते हैं कि आप जाके सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो कथा हमने पिछला साल में हमने सुना था कि किस तरह हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसी समय श्री रामचंद्र इधर वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बस कोई आ गया मिलने के लिए, तो वशिष्ठ मुनि, क्लास चल रहा था बीच में तो चले गए। और जब हमने भी देखा है, जब टीचर क्लास से चला जाता है और बच्चे लोग इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं। इट वॉज लाइक फन टू शाउट व्हेन द टीचर इज आउट। दिस इज द आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड। और पूरा ऐसा लगता है कि क्लास कक्षा का छत उड़ जाएगा, इतना जोर से कभी कभी बच्चे चिल्लाते हैं। तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो तो विद्या आहरण करने का और एक छात्र का लीला कर रहे हैं। और जैसे ही देखे वशिष्ठ मुनि चले गए, श्री रामचंद्र देखे कि एक महिला जो चल चल के जा रही थी, महिला पानी का एक मटका पकड़ी हुई थी, पानी लेने के लिए सरयू नदी से जा रही थी या कोई तालाब से या पानी निकालने के लिए जा रही थी। और महिला एक बहुत बड़ा नोज रिंग पहनी हुई थी। तो श्री रामचंद्र लक्ष्मण को देखे और लक्ष्मण श्री रामचंद्र को देखे। लक्ष्मण और श्री राम में बहुत कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग था। और श्री रामचंद्र अपना धनुष और तीर उठाए, जो सीखे हैं वशिष्ठ मुनि से, ट्राई तो करना चाहिए, और चलाए। और जैसे श्री रामचंद्र चलाए, वो महिला की नथनी में जाके वो सर जो है
एरो है वो टच किया और उसको इतना छोटा कर दिया कि वो जो महिला सांस लेना उनकी रुक गई। और महिला चित्कार करने लगी, ऐसे करने लगी, और तुरंत लक्ष्मण जी और एक धनुष भेजे और वो जो नथनी और फिर से बड़ा हो गया। तो महिला समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। तो लक्ष्मण और रामचंद्र हंसने लगे और लक्ष्मण बताए, ये मेरे भाई का धनुष और तीर का कमाल है। महिला बोली, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे आपने तीर भेज दिया कि मेरे नाकों को स्पर्श भी नहीं किया और मेरे नथनी को छोटा कर दिया, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। तो फिर लक्ष्मण हंसे और फिर रामचंद्र भी हंसे। तो रामचंद्र फिर अभी उन महिला के सामने तीर लगाते हैं और जैसे ही तीर लगाते हैं वो तीर जाके जो नथनी में स्पर्श करता है और बिना उस महिला को आघात करते हुए वो नथनी को नाक से निकाल के उड़ने लग जाता है। और वो महिला विचलित हो जाती क्योंकि वो बहुत कीमती नथनी था, शादी के समय उसको मिला था। And you know, when we get something in marriage, it's very special, especially by our husbands. तो वो उड़ने लग गया तो महिला दौड़ने लग गई, मेरी नथनी वापस करो, वापस करो। और फिर लक्ष्मण तुरंत और एक तीर भेजे और वो तीर वो नथनी को टच करके फिर से नथनी को लेके आके वो महिला के नाक में बिठा दिया और फिर से वो तीर लक्ष्मण जी के पास पहुंच गया। महिला द लेडी वॉज मेस्मराइज्ड। महिला तुरंत दंडवत की राम लक्ष्मण को और राम लक्ष्मण भी माता जी को दंडवत किए और बोले, हमको क्षमा कर दीजिए, हम बस हम देख रहे थे कि काम कर रहा है कि नहीं जो हम शिक्षा कर रहे हैं, इट्स वर्किंग। सो ये भगवान श्री रामचंद्र का तीर और धनुष का कमाल था, शक्ति था। तो जिस तरह ये महिला को अपना नथनी बहुत प्रिय था, उसी तरह हमको भी हमारा अहंकार बहुत प्रिय है। और केवल प्रभु श्री रामचंद्र की तीर और धनुष से ही हमारा अहंकार जो हमको बहुत प्रिय है, जो हम आसक्त हैं, वो हमारे हृदय से निकल सकता है। भगवान श्री रामचंद्र का कृपा बाण से हम हमारे अहंकार को हमारे हृदय से निकाल के उसमें प्रेम की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह आगे जाके धीरे धीरे श्री रामचंद्र लक्ष्मण सारा विद्या ग्रहण करते हैं और वशिष्ठ मुनि एक दिन चारों को लेके आते हैं फिर से और दशरथ महाराज को बताते हैं, नाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन। एंड दशरथ महाराज के सामने, सारे अयोध्या वासियों के सामने, दे शो ऑल देयर स्किल्स व्हाटएवर दे हैव लर्न्ड फ्रॉम वशिष्ठ मुनि। कुछ दिनों के बाद एक दिन दशरथ महाराज जब अपना राज दरबार में थे, एक सिपाही दौड़ दौड़ के आया और चित्कार करने लग गया और वो सिपाही का बाल खड़े हो गए थे, आंख बड़े बड़े हो गए थे और पूरा शकल रेड लाल हो गया था डर के मारे। दशरथ महाराज सोचने लग गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और सिपाही कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और सिपाही किसी तरह बोला, ऋषि ऋषि ऋषि। दशरथ महाराज को लगा कि शायद कोई ऋषि आए हैं जो बहुत ही प्रतापी ऋषि हैं। तो दशरथ महाराज सिंहासन त्याग करके दौड़ के उन ऋषि का दर्शन करने गए और सम्मान देने के लिए गए। और जब देखे तो दशरथ महाराज ने पाया कि विश्वामित्र ऋषि उनकी अयोध्या में आए हुए। और दशरथ महाराज जैसे ही विश्वामित्र को देखे, तुरंत उनके चरण में साष्टांग दंडवत किए
और बहुत विनय पूर्वक उनको राज दरबार में लेके आए। दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि को अपने सिंहासन में बिठाए और विश्वामित्र पूछने लगे दशरथ महाराज को कि आप क्या अपने जितने सारे शत्रु हैं उनको आप विनाश कर पा रहे हैं, और विनाश करने के बाद क्या शत्रु लोग फिर से आक्रमण कर रहे हैं? 2 प्रश्न से विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को सब कुछ पूछ लिए। हमारी शत्रु जो है हमारी हृदय की शत्रु है, और हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने का प्रक्रिया, आध्यात्मिकता जो है वो है हमारी हृदय की शत्रुओं को दमन करना। और जब हम हृदय की शत्रुओं को दमन करेंगे तभी अच्छा राजा बन पाएंगे, तभी अच्छा कुछ भी कार्य इस भौतिक जगत में कर सकते हैं। और दशरथ महाराज प्रश्नों के उत्तर दिए और दशरथ महाराज हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मैं सब कुछ, मेरा अयोध्या सब कुछ मैं आपके चरण में अर्पण करता हूँ। कुछ भी आप मांगिए, आप बताइए कि क्यों हमारे अयोध्या आप आए हैं। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं दशरथ महाराज को कि मैं आया हूँ श्री रामचंद्र को लेके जाने के लिए। जैसे ही विश्वामित्र मुनि अपना ये वाक्य समाप्त करते हैं, पूरा अयोध्या और जो दशरथ महाराज की राजसभा में एक सन्नाटा छा जाता है। कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड दशरथ महाराज तुरंत विश्वामित्र मुनि के चरण पे गिर पड़ते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आपको मैं मेरा पूरा साम्राज्य देने के लिए तैयार हूं। आपको मैं धन दौलत जितना भी राजकोष में है देने के लिए तैयार हूं। जितने भी गाय हैं उनको देने के लिए तैयार हूं। जितना धन है उनको देने के लिए तैयार हूं, पर मैं रामचंद्र को नहीं दे सकता हूं। विश्वामित्र मुनि बताए कि आप रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। इक्ष्वाकु वंश का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स गुण जो है वो है कि वचन से कभी वो हटते नहीं हैं। और मैं चाहता हूं कि इतने सारे असुर लोग जो हैं वो हमारी सारी यज्ञ कुंड को तहस नहस कर रहे हैं, और श्री रामचंद्र ही हैं वो जो सारे असुरों को नाश कर सकते हैं। तो दशरथ महाराज प्रश्न पूछे कि कौन है वो असुर? तो विश्वामित्र बताए कि मारीच और सुबाहु। दशरथ महाराज जब सोचने लगे, सुने मारीच और सुबाहु के नाम, दशरथ महाराज जानते थे उनके प्रताप के बारे में। दशरथ महाराज बोले, मेरा 12 साल का लड़का कैसे युद्ध करेगा इतने सारे प्रतापी असुर के साथ? और तो और आप तो वेदों में पारंगत हैं, सारे विद्या में पारंगत हैं। क्या आपको पता नहीं है कि 16 साल से पहले युद्ध भूमि में कोई भी बच्चा नहीं जा सकता है? और तो और जैसे ही सूर्य, दशरथ महाराज रामचंद्र को बोले, मेरा बेटा तो राजीव लोचन है, मतलब सूर्य जब तक रहते हैं इस धरा पे तब तक उनका आंख खुला रहता है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है मेरा श्री राम
तुरंत अपना आंख बंद करके सो जाता है। और वो श्री राम कैसे असुरों के साथ रात भर युद्ध करेगा। और जो असुर, गंधर्व, विद्याधर, देवता, किन्नर, सारे ये लोग ये असुरों से भयभीत रहते हैं, और उन असुरों को कैसे मेरा श्री राम जो इतना छोटा बालक है कैसे हत्या करेगा। और आप कितने निर्दयी हैं। मैं खुद अपना पूरा सैन्य लेके आना चाहता हूं आपको सुरक्षा देने के लिए। और विश्वामित्र हंसने लग गए और बोलने लग गए, जो श्री राम को आपने देखा है अपने पत्नी के गर्भ में रहकर इस धरा पे आविर्भूत होने के लिए, उसी श्री राम के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थापित है। जिस श्री राम के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थापित है, जो उतने शक्तिशाली है, उनको आप समझ नहीं पा रहे हैं। दशरथ महाराज बोले कि मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, मैं अयोध्या में इतना साल से हूं, आप तो अयोध्या में रुके ही नहीं, आप तो मेरे श्री राम को देखे भी नहीं, आप तो जंगल के निवासी हैं, आपको क्या पता श्री राम के बारे में। मैं खुद देखा हूं श्री राम को, जब कुछ बिजली चड़कता है, श्री राम दौड़ के मेरा बेटा कौशल्या मेरी पत्नी के पास चली जाती है और बोलने लगता है, माता माता माता। और इतना कोमल और इतना भयभीत रहता है, वो कैसे आक्रमण करेगा। आप कृपा करके कुछ और मांगिए। और जैसे ही दशरथ महाराज दूसरी बार बोले कुछ और मांगिए, विश्वामित्र मुनि जो विश्वमित्र है, ही इज फ्रेंड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सबके बारे में सोचते रखते थे, इसीलिए उनका नाम विश्वामित्र है। वो उनका क्रोध बढ़ने लग गया, मानो पूरा विश्व उसमें जल जाएगा। दशरथ महाराज सोचने लगे कि ये विश्वामित्र पूरा विश्व के मित्र है, पर इक्ष्वाकु और हमारे रघुवंश और दशरथ महाराज ने क्या ऐसे गलत काम किया था, अपराध किया था कि हम से वो शत्रुता कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि जब बहुत क्रोधित हो गए और हंसने लग गए, और उस हंसी से पूरा अयोध्या हिलने लग गया। और विश्वामित्र मुनि बार बार वशिष्ठ मुनि की ओर देखने लग गए, क्योंकि वशिष्ठ दशरथ महाराज के गुरु हैं। और वशिष्ठ मुनि को लगा कि आज अयोध्या समाप्त हो जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि तुरंत आके दशरथ महाराज को समझाने लग गए। वशिष्ठ मुनि समझाए कि विश्वामित्र कोई मामूली ऋषि नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि हैं। उनके पास इतना शक्ति है कि खुद वो मारीच, सुबाहु, ताटका ये सारे असुरों को नाश कर सकते हैं, पर ये चाहते हैं कि आपका बेटा श्री राम इन सारे असुरों को मारने का उनको श्रेय मिले, और ये सारे अस्त्र शस्त्र आपके राम को प्रदान करेंगे, जो आगे जाके राजा होने के नाते उनको बहुत सहायता करेगा। जब दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि ने बहुत समझाया विश्वामित्र मुनि के बारे में, दशरथ महाराज फिर से विश्वामित्र के चरण में पड़ गए और बोले कि आज से आप ही मेरे राम के माता और पिता हैं, ये मेरा प्राण है, राम को मैं आपके चरण में सौंप रहा हूं। और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे चलने लग गए। करीब 8 मील चले होंगे
और विश्वामित्र पीछे मुड़ के देखे कि श्री राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चल रहे हैं और बहुत थक गए हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण जो भगवान, जब भक्त लोग उनको चित्कार करते हैं, कष्ट में हैं, वैकुंठ से तुरंत आ जाते हैं बिना थके हुए। वही श्री राम जब मनुष्य लीला कर रहे हैं 8 मील, मतलब 8 into 1.4, दैट इज हाउ मच किलोमीटर, सम 10-12 किलोमीटर्स, उतना चल के थक जा रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि जब देखे कि राम और लक्ष्मण थक गए हैं, तुरंत सोचे कि अभी इनको बल और अति बल, ये जो 2 अस्त्र है, उनमें दीक्षा देना पड़ेगा। और विश्वामित्र मुनि तुरंत रामचंद्र को बोलते हैं कि सरयू नदी में स्नान करके आने के लिए, और विश्वामित्र मुनि खुद श्री रामचंद्र को बल और अति बल शक्ति से दीक्षा देते हैं। और ये बल और अति बल शक्ति ऐसा है कि आपको कभी भूख नहीं लगेगा, आपको कभी प्यास नहीं लगेगा। 40 डिग्री सेल्सियस कैलकाटा का समर में आपको लगेगा जैसे आप हिमालय में बैठे हुए हैं। और जब आप हिमालय में बैठे हुए हैं, बर्फ गिर रहा है, आपको लगेगा कि जैसे मैं बैंगलोर में 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बैठा हूं। दैट इज द पावर ऑफ दिस बला एंड अति बला। बट विश्वामित्र मुनि ने केवल रामचंद्र को दीक्षा दिया, लक्ष्मण जी को दीक्षा नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो राम के समकक्ष बने। अगर विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण को दीक्षा देते तो लक्ष्मण भी उनका शिष्य बन जाते, और लक्ष्मण कभी भी विश्वामित्र के शिष्य नहीं बनना चाहते हैं थे, क्योंकि वो कभी भी रामचंद्र के समकक्ष पोजीशन नहीं लेना चाहते थे। He never wanted to take a position similar to Lord Ram. तो विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र को दीक्षा दिया, और रामचंद्र ने वही बल और अति बल की मंत्र की दीक्षा लक्ष्मण जी को दिया। ये लक्ष्मण और गुरु का स्तर है। गुरु बनने का, शिक्षक बनने का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, गुण जो है, वो लक्ष्मण जी दर्शा रहे हैं इस लीला से, कि गुरु हर समय भगवान के आश्रित में रहता है और कभी भी भगवान का स्थान को अपना स्थान नहीं मानता है। Guru never considers himself as God, and he never claims that he should be worshipped like God. जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, आचार्यगण होते हैं, लक्ष्मण जी जो आदि गुरु हैं, बलराम जी जो आदि गुरु हैं, उनके पद चिन्हों में चलते हैं और हर समय भगवान का स्थान से नीचे उनके स्थान के आश्रित में रहते हैं, और सारे अपने शिष्यों को, छात्रों को भगवान से आश्रय लेने का जो शिक्षा प्रदान करते हैं। आजकल के कलयुग के गुरु लोग खुद ही बैठ जाते हैं भगवान के स्थान पे और भगवान को त्याग कर देते हैं। और अगर हमको भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम जागृत करना है, लक्ष्मण जी के आश्रित बनना पड़ेगा। और इस तरह बस विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को बल और अति बल से तेजोन्नत कर लिए, लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण वर लुकिंग वेरी एफल्जेंट बाय बल एंड अति बल, उस समय तक शाम हो गया था और विश्वामित्र खुद अपने हाथों से राम और लक्ष्मण के लिए पत्तों से सैया बनाए और राम और लक्ष्मण सोने लग गए।
और नेक्स्ट दिन सुबह और आगे जाके क्या लीला हुआ विश्वामित्र मुनि के साथ, उसको सुनने के लिए कल की कक्षा में जरूर आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद।